डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, देश या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। सभी जानकारियां पब्लिक डोमेन सोर्सेज और विश्लेषण पर आधारित हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव अपने चरम पर है। ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया है। क्या ये सिर्फ कूटनीतिक टकराव है या फिर दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे ईरान ने समझौता क्यों ठुकराया, किन देशों पर हमले की खबरें आ रही हैं, इजराइल की क्या भूमिका है और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान और अमेरिका का पुराना विवाद। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया नहीं है। 2015 में एक बड़ा परमाणु समझौता हुआ था जिसे कहा जाता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। इस समझौते में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी थी। बदले में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने आर्थिक प्रतिबंध हटाने का वादा किया था। लेकिन 2018 में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। इसके बाद ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। यहीं से दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए। मौजूदा हालात क्या हैं? हाल के महीनों में ईरान ने अमेरिका की नई शर्तों को ठुकरा दिया। अमेरिका ने फिर से सख्त चेतावनी दी। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई की धमकी दी। मिडिल ईस्ट में पहले से ही सीरिया, इराक, लेबनान जैसे देशों में ईरान समर्थित समूह सक्रिय हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ क्षेत्रों में मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। क्या ईरान ने हमला शुरू किया? दोस्तों, यहां समझना जरूरी है, ईरान सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर युद्ध की घोषणा नहीं करता, बल्कि प्रॉक्सी वॉर की रणनीति अपनाता है। प्रॉक्सी वॉर मतलब सीधे युद्ध के बजाय दूसरे समूहों या संगठनों के माध्यम से हमला करना। उदाहरण के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, इन संगठनों को ईरान का समर्थन माना जाता है। अगर इन क्षेत्रों में हमला होता है तो अमेरिका और इजराइल ईरान को जिम्मेदार ठहराते हैं। इजराइल की भूमिका। इजराइल लंबे समय से कहता आया है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इजराइल ने पहले भी सीरिया और अन्य जगहों पर ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो इजराइल सबसे पहले सैन्य कार्रवाई कर सकता है। क्या तीसरा विश्व युद्ध? ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? सच्चाई ये है, अमेरिका सीधे युद्ध से बचना चाहता है। ईरान भी पूरी तरह से युद्ध नहीं चाहता क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है, लेकिन गलती या गलत अनुमान से बड़ा टकराव हो सकता है। अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान आमने सामने आ गए तो मिडिल ईस्ट के कई देश इसमें खिंच सकते हैं। भारत पर असर। दोस्तों, भारत के लिए यह मुद्दा बहुत अहम है। भारत ईरान से तेल खरीदता रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, शेयर बाजार गिर सकता है। भारत का संतुलन जरूरी है क्योंकि अमेरिका भारत का बड़ा साझेदार है। ईरान भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। आगे क्या होगा? आगे 3 संभावनाएं हैं। कूटनीतिक बातचीत फिर शुरू हो, सीमित सैन्य कार्रवाई, बड़ा क्षेत्रीय युद्ध। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सभी देश फुल वॉर से बचना चाहेंगे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की स्थिति बेहद संवेदनशील है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। आपकी क्या राय है? क्या युद्ध होगा या फिर बातचीत से समाधान निकलेगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।